हेलो प्यारे बच्चों। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई मेंस और एडवांस जैसे एग्जामिनेशन के लिए। ये टॉपिक देखो तो ऐसे सिलेबस में तो नहीं है, बट इस पे सवाल मेंस के पास भी है, एडवांस के पास भी है, इसीलिए हम लोग इसको करने जा रहे हैं। इसमें अक्सर अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होता है क्योंकि इसका शॉर्टकट वो नहीं जानते हैं और इससे उनका सवाल नहीं बनता है। बहुत जगह ये पढ़ाया भी नहीं जाता है। ये जेई के सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, फिर भी हम लोग इसको करेंगे और उम्मीद है कि आप इसको समझ जाओगे। और एक बार अगर वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक आपने देख लिया तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कोई भी सवाल आपके पेपर में आएगा तो आपका वो गलत नहीं होगा, वो आपको 4 में 4 मार्क्स देकर ही जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले होता क्या है, आप प्रूफ पे नहीं जाएंगे क्योंकि इसका प्रूफ आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो बस थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि इसको लिखते कैसे हैं। देखो, अगर तुम्हारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनांट होगा, दिस इज इक्वल टू 0, इसी को क्या बोलेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसी को हम क्या नाम रख देंगे कि यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां से एक लैम्डा में इक्वेशन फॉर्म होके आएगा, वो इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। अब अगर देखो, अगर ये जो तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ये 2x2 का होगा, फॉर एक एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूं कैसे आता होगा। मान लो कि तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स 2x2 का है, 2 3 1 4, ये कोई मैट्रिक्स है और इसका हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है कि पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगा। तो वो कैसे बनेगा, तो सर हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस लेमडा आई करेंगे। अब आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेमडा यहाँ पे रियल नंबर है, लेमडा हमारा कोई भी रियल नंबर है। तो अब यहां से अगर हम इसको बनाते हैं, देखो तो कैसे बनाओगे, तो ए, अपने को ए माइनस लेमडा आई सॉल्व करना है बच्चों, इसका डिटर्मिनांट। तो ये कितना आएगा अगर सॉल्व करोगे, तो ए यहाँ पे है, ये हमारा ए हो गया 2 3 1 4, और इसमें से हम लेमडा आई माइनस कर रहे हैं तो आई का मतलब 1 1 0 0 होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, डायगोनल में 1 1, तो उसमें लेमडा से मल्टीप्लाई करोगे तो लेमडा 0 0 लेमडा बन गया। अब इसको माइनस कर दो, इसको अगर माइनस करोगे तो यहाँ से ए माइनस लेमडा आई का वैल्यू मिल जाएगा। ए माइनस लेमडा आई हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये कितना आएगा, देखिए तो ये आ गया 2 - λ3 1 और 4 - λ आ गया। ये हमारा लेमडा माइनस ए आई मैट्रिक्स हमको मिल गया, लेमडा माइनस ए आई ये मैट्रिक्स आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनांट निकालना है। तो अगर जब इसका हम डिटर्मिनांट निकालेंगे तो देखिए तो 2 - λ3 1 4 - λ होगा। अब डिटर्मिनांट निकालना आप सबको आता है, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 - λ × 4 - λ और माइनस यहाँ पे 3 और दिस इज इक्वल टू 0 करना है। 0 करेंगे तो इक्वेशन का फॉर्मेशन आ जाएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व कर ले तो बच्चों देखो तो कितना आएगा, लेमडा का स्क्वायर आएगा, यहाँ से -4 λ -2 λ, ये कितना हो गया, माइनस का 6, माइनस का 6 λ और प्लस ये कितना आएगा, 4 × 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे है माइनस का 3, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन अगर तुम देख रहे हो तो लेमडा स्क्वायर -6 λ प्लस का 5 इक्वल टू 0 आ गया। तो देखो यहाँ से एक चीज हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सर जो हमारा डिटर्मिनांट था वो सेकेंड डिग्री का था, तो सेकेंड डिग्री का डिटर्मिनांट था तो यहाँ जो लेमडा में इक्वेशन बन के आया वो क्वाड्रेटिक बन के आया। अगर आपके पास वो जो डिटर्मिनांट है अगर थर्ड डिग्री का हो जाएगा तो जो इक्वेशन बनेगा वो क्यूबिक बनेगा, फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनांट होगा तो फोर्थ डिग्री का इक्वेशन बनेगा। मतलब सर जितना डिग्री, मतलब जितने ऑर्डर का डिटर्मिनांट होगा उसका अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे उस स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो उसका जो इक्वेशन आएगा हमेशा उतना ही डिग्री का होगा। ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, अब इस चीज को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे एक शॉर्टकट छुपा हुआ है, वही बच्चों आपको याद रखना होता है कि सर
हमको ऐसा लिखना होगा। अच्छा सर अगर थर्ड डिग्री का होगा तब भी क्या करोगे, तब भी सेम प्रोसेस है। कितना भी डिग्री का मैट्रिक्स हो, स्क्वायर होना चाहिए। उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए प्यारे बच्चों आपको हमेशा यही करना है, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। जितना a का ऑर्डर होगा उतना ही डिग्री का इक्वेशन फॉर्म होगा, इन टर्म्स ऑफ लेमडा टर्म होगा में फॉर्म होगा। अब देखो जो हमारा यहाँ पे डिटर्मिनेंट था, अगर मैं तुमको बोलूं कि इस डिटर्मिनेंट का ट्रेस बताओ, इसका क्या बताओ, ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ ए कितना होगा, आप लोग जानते हो कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो ये 4 और 2 6 हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट देखो तो कितना आएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये हो गया 4 इंटू 2 8 और माइनस का 3 दैट इज 5 आ गया। तो बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करके देख रहे हो तो ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया है इन टर्म्स ऑफ लेमडा, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। और तुमको यही याद रखना है, क्या करना है, इसी चीज को याद रखना है कि किसी भी सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्मेट में आएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो आई थिंक आप ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने वाला चीज तो आसानी से समझ गए हो, हमेशा ऐसे बनेगा। अब सवाल क्या होता है कि सर अगर क्यूबिक इक्वेशन होगा तब क्या बनेगा। अगर क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा तो भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, मतलब थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ जाए, तो अगर उसको सॉल्व करोगे, जैसे मैं उसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट बस तुमको बता रहा हूं कि अगर यहाँ पे मान लो कि 1 2 3 4 6 0 -1 2 7 ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आप सबको दिख रहा है कि 3 × 3 है। अगर हमको इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना होगा तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, तो सर वो तो हमेशा यही बनेगा, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व कर दोगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों इसका शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। इसमें भी बहुत टाइम नहीं लगेगा, आप विद इन टाइम इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर इसका आपको शॉर्टकट याद होगा, जैसे मैं यहाँ 2 डिग्री वाले में लिखा हूँ वैसे 3 डिग्री वाला आपको याद होगा, तो आपका टाइम बच जाएगा। तो वो क्या होता है वो ध्यान रखना कि वो भी क्यूबिक आएगा, थर्ड डिग्री है तो क्यूबिक आएगा। तो वहां से हम लोग क्या लिखेंगे कि लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। देखो ये क्यूबिक इक्वेशन बन के आ गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे इसके बाद हम लोग सवाल ही करेंगे, आप उसी का इंतजार कर रहे हो कि सर सवाल में कैसे अप्लाई होगा वो बता दो। तो इसके बाद हम लोग सवाल करने वाले हैं। एक तो तरीका है कि अगर तुम इस शॉर्टकट को अगर भूल जाते हो तो तुम a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकाल के 0 करोगे, तो वहां से हमेशा लेमडा में जो इक्वेशन बनेगा वो उस डिटर्मिनेंट का, उस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा। कि सर क्या लिखेंगे, एक बार फिर बोल रहा हूँ, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये ऐसे ही लिखना है। अच्छा यहां तक तो आप समझ गए कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखोगे। अब क्या होता है ना, एक एक थ्योरम होता है। अच्छा यहाँ पे आगे सवाल है, मैं वो थ्योरम भी समझा देता हूँ। एक थ्योरम होता है कैली हिमिल्टन थ्योरम। कैली हिमिल्टन थ्योरम हमको क्या बताता है, कैली हैमिल्टन थ्योरम ये क्या कहता है ना, कैली हिमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है कि सर जितना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा
वो अपने मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा। सर ये क्या बोल दिए, जितना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो हमेशा अपने मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखे हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए को सेटिस्फाई करेगा। ये कैली हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं। तो सर क्या मतलब क्या हुआ सर, मैं समझा नहीं। देखो मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास बच्चों ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, तो इसका जो होगा ये होता ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा के जगह पे अब ए कर देना है, ए अब प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब ये मैट्रिक्स हो गया तो यहाँ आई लिख देना है। ये क्या आ गया, ये आ गया कैली हैमिल्टन थ्योरम से ये बात हमने लिखा। तो सर ये तो इसका भी होगा तब, हाँ भाई इसका भी होगा। यहाँ देखो क्यूबिक इक्वेशन है तो जहां लेमडा है वहां क्या पुट कर दोगे तुम, ए पुट कर दोगे। तो ये सर क्या आ जाएगा, देखो ये आएगा ए क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए स्क्वायर प्लस वो वाला पूरा लाइन लिख लेना, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, और यहां आ जाएगा ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जरूर आई जरूर लिखना क्योंकि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बन रहा है तो यहां आई होना चाहिए। अब ये यही फंडा याद रखना है, इसी के हेल्प से हम बहुत सारा पीवाईक्यू का सवाल कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैली हैमिल्टन थ्योरम का जो बेसिक नॉलेज था वो आप सीख गए हो। चलो अब पीवाईक्यू पे आते हैं, और जो भी हम सवाल तुमको अभी कराने वाला हूं वो सारा सवाल जेई मेंस का पूछा ही हुआ है। देखो जैसे पहला सवाल है, ये सवाल पीवाईक्यू का ही है कि सर एक मैट्रिक्स दिया गया है ए और एक रिलेशन दिया गया है कि ये मैट्रिक्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब बच्चों सबसे पहले तो ये सोचो कि इसको करेंगे कैसे, कहां सर हमको कैसे आइडिया आएगा कि ये कैली हैमिल्टन थ्योरम या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अप्लाई करना है। तो जब भी आपको देखो इस सवाल में तुमको 2x2 का मैट्रिक्स दिख रहा है और साथ में जो वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो सेकंड डिग्री है, 2x2 का मैट्रिक्स है, सेकंड डिग्री का इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कभी सवाल में थर्ड डिग्री का इक्वेशन होगा और मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का वो सवाल है, उसमें वो लग रहा है, और थोड़ा बहुत सॉल्व करते करते आपको आइडिया लग जाएगा। या फिर दूसरा क्या तरीका होता है, कभी कभी इनवर्स निकालने में भी हम लोग इसका यूज करेंगे। इनवर्स में देखो दूसरा सवाल तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वो इनवर्स लिखा हुआ है, इनवर्स वाले में या कभी कभी उसमें हायर पावर को भी हम इससे सॉल्व करते हैं। तो चलो एक दो सवाल कर लेते हैं, तुमको समझ में थोड़ा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सेकंड डिग्री का इक्वेशन है और यहाँ पे सेकंड डिग्री का इक्वेशन है। तो तुम क्या जानते थे कि सर अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो हम तो फॉर्मूला याद रखे हैं कि सर ए स्क्वायर लिखना है प्लस ट्रेस ऑफ ए लिखना है इंटू ए लिखना है प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई लिखना है। अगर इसका हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखें और कैली हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई कर दें तो यही होगा ए स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस लिख लेना, ऊपर में प्लस नहीं ना लिख दिया, एक मिनट चेकआउट, नहीं ठीक है, मैं यहाँ माइनस ही है। तो अब क्या होगा कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो यही है। अब अगर तुम बच्चों इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर देते हो, हाय सवाल क्या ही सवाल मेंस वाले पूछ रहे हैं, तो देखो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे कितना है 18 है, तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 18। और ये जेईई मेंस का सवाल है, देख लो तुम। तो ऐसे सवाल पेपर में आते हैं तो तुम इसको फटाफट कर सकते हो। अगर ये तुमको समझ में आ गया ना कि कैली हैमिल्टन थ्योरम कैसे अप्लाई करना है तो आप सवाल को सोच सकते हो। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि एक हमको एक मैट्रिक्स दिया और एक रिलेशन दे रहा है। ये रिलेशन आप लोग देख लो, ये रिलेशन दे रहा है, बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ सी एंड डी। अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे काम कर रहा हूँ, पहले जो रिलेशन गिवन है ना उसमें ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू तो है नहीं। तो अगर इसमें हम ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बच्चों ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6, ये ए अंदर जाएगा तो यहाँ ए क्यू हो जाएगा प्लस सी इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस डी कांस्टेंट है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, डी इंटू ए आ गया। अब देखो ये ए इंटू ए इनवर्स तो आई होता है, इसको हम आई लिख सकते हैं, तो ये बच्चों आई हो गया। और यहाँ से आप इसको इधर 6 लिख दो, 6i इज इक्वल टू क्या आ गया, ए क्यू प्लस सी ए स्क्वायर प्लस डी ए
यही आएगा। इसको उधर ले जाओ तो यहाँ से आ गया ए क्यू प्लस सी ए स्क्वायर प्लस का डी ए माइनस का 6i इक्वल टू 0। देख लो, ये हमारा इसी का वैल्यू, मतलब ये इसी इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया और ये इतना आ गया। अब जैसे ये तुम देख रहे हो, तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए कि सर अभी अभी आपने यही बोला था कि थर्ड डिग्री का अगर मैट्रिक्स है, अगर वो थर्ड डिग्री के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो इक्वेशन उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। किसका? ये जो मैट्रिक्स ए है, इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे और इसको कंपेयर कर देंगे तो हमारा सवाल बन गया। तो अब अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है तो चलो कैसे निकालोगे वो देखते हैं। तो ये क्या आएगा, पहले तो इक्वेशन लिखोगे तो मतलब देखो, अगर जो बच्चा इक्वेशन लिखना चाहता है वो फिर से यही काम करेगा, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करोगे तो लेमडा में एक क्यूबिक इक्वेशन आएगा। मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऊपर तुमको फॉर्मूला में लिख दिया हूं कि सर क्या होगा। तो पहले तो बच्चों होगा लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए, तो 4 1 5 5 माइनस 2, तो कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। ये माइनस का 3 हो गया, अरे उल्टा हो गया। यहाँ 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 देखो, मैं ये डायगोनल था ना, ट्रेस का मतलब क्या होता है, डायगोनल होता है। तो 4 और 2 6 माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस, अच्छा प्लस क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अब आपको क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तो देखो, तो इसका कोफैक्टर निकालोगे 1 का, तो ये बंद करो वो बंद करो, 4 हो गया, 4 और 2 6, ये तो 6 आ गया। फिर 1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। तो यहां से ये 4 और 1, 4 हो गया, यहां से आ गया 4। ठीक है, अब इस 4 का निकाल लो तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो 1 माइनस 0 मतलब 1 प्लस का 1 इंटू लेमडा। और फिर यहाँ क्या लिखना है, इसका डिटर्मिनांट लिखना है। तो इसका डिटर्मिनांट निकाल लो। इसका अगर डिटर्मिनांट निकालेंगे ए का, तो यहाँ 1 है, इसको बंद करो, इसको बंद करो, तो 4 4 प्लस का 2, आई थिंक डिटर्मिनांट भी इसका 6 आ गया। तो देखो, इसको डिटर्मिनांट भी हम लोग 6 निकाल लिया। अब इसको सॉल्व कर लो, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों आ गया लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 6 4 10 और 1 11, 11 लेमडा अब प्लस का 6 बराबर 0। अब इसमें कैली हैमिल्टन थ्योरम लगा दीजिए आप। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाइएगा तो ये ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 11 इंटू ए प्लस 6i बराबर 0 हो गया। ये हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। अब जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया, अब हम इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर कर देंगे तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा। देखो, c के जगह पे -6 है, तो c के जगह पे -6 हो गया, और d मतलब a का कोफिशिएंट, और a के जगह पे कितना है, 11 है, d के जगह पे 11 है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सवाल में हमसे यही तो पूछा गया था कि c और d का वैल्यू बताओ। तो c और d का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। इस तरीके से बच्चों आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ इसका वैल्यू 6 आया था ना डिटर्मिनांट का, तो अगर डिटर्मिनांट का वैल्यू 6 आया है तो यहाँ -6 लिख लेना, यहाँ -6 लिख लेना। ठीक है, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम लोग इस सवाल को सोच सकते हैं। एक सवाल शायद और है इसमें, देखते हैं। हाँ, एक सवाल और है, देखो एक सवाल और है, और ये जेईई एडवांस का सवाल है, ये जेईई एडवांस में आया था। अब इसको कैसे सोचोगे, देखो ट्राई करो कि सर सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, कि सर मुझे एक सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिख रहा है, और यहाँ इस बार तो सर वो फंडा काम ही नहीं किया जो आप बता रहे थे, ना इन्वर्स लिखा है ना सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। तो क्या सोचेंगे, तब हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है कभी कभी कि सर यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, हमको निकालना क्या है, सबका डिटर्मिनांट निकालना है। तो a का पावर 2014 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा बच्चों, देखो ए स्क्वायर माइनस 2a, और यहाँ से ये निकल गया तो कितना लिख सकते हो, माइनस का i, ये लिख सकते हो। और मुझे कैलकुलेट करना है इसका डिटर्मिनांट।
ये वैल्यू हमको फाइंड करना ही करना है। तो अब इसको कैसे निकालोगे? तो देखो ये जो हमारा ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए है, ए अगर जो मैट्रिक्स है तो पहले इसका तुम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो। तो कितना लिखोगे? तो सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो ये आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस तो 4 और 1 मतलब 3 हो गया ना, माइनस 3 आएगा, तो प्लस का 3 लैम्डा और फिर इसका डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकालोगे तो माइनस का 4 और यहाँ से आ गया प्लस का 3, मतलब डिटर्मिनेंट आ गया -1। तो यहाँ आ गया माइनस आई, मतलब डिटर्मिनेंट तो माइनस आई नहीं लिखते हैं अभी, तो -1 लिखते हैं, -1 इक्वल टू 0। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब इसमें अगर कैली हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई कर दोगे तो बच्चों ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3a और माइनस आई इक्वल टू 0। अब क्या इस रिजल्ट का यूज हमको कहीं दिख रहा है? तो बच्चों अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप बोलोगे कि सर यहाँ से तो ए स्क्वायर माइनस आई का जो वैल्यू है वो -3a के बराबर है, दिख गया, ए स्क्वायर माइनस आई का वैल्यू -3a के बराबर। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। जैसे ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो ए स्क्वायर माइनस आई -3i या -2i हो गया माइनस का 5a, ये हो गया माइनस का 5a हो गया, और इधर हमारा ये मॉड है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये मॉड मतलब डिटर्मिनेंट है तो इसको अलग अलग कर सकते हो। तो ये 14 इंटू माइनस का 5 और ये आ गया। अच्छा ये आपको पता है कि ये अपना पावर इसको दे देगा 14, यहाँ से 5 बाहर निकालोगे तो -5 का स्क्वायर हो गया और बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही हुआ ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -1 है, तो यहाँ से था -1 2014 -1 वो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ से -1 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर इज माइनस का 25। ये हमारे सवाल का बच्चों आंसर है। तो आई होप आप ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैली हैमिल्टन थ्योरम का जो भी सवाल अब आपको मिलेगा इसमें आप गलती नहीं करोगे और आपका जेई मेंस जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन श्योर हो गया। इस पे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ रहा है, आएगा और आप आसानी से करके आ जाओगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस टाइप के कंटेंट के लिए फॉलो करते रहिए हमको, और कमेंट बॉक्स में आप जाके ये मैसेज पिन कर दो या बता दो कि सर मुझे इस टॉपिक का और सवाल चाहिए या इस टॉपिक पे हमको और वीडियो चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।